अस्सलाम वालेकुम जी। प्यारी दुनिया अंबर की, कैसी हैं जी आप सब? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, मैं भी आपकी दुआओं से ठीक हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत 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 जुम्मतुल मुबारक। अल्लाह ढेरों खुशियां दे, इस जुमे को हमारे लिए ईद जैसा बना दे। तो प्यारी दोस्तों, जैसा कि जुम्मतुल मुबारक वाले दिन हम करते हैं सच्चा वाकया, वीडियो का अनुमान है हमारा सच्चा वाकया, और तर्जमा और हदीस शरीफ तो रोजाना ही होती है। ठीक है, तो हम शुरू कर लें। पहले तलावत, फिर बातें एंड पे करेंगे। बातों का तो अब टाइम ही नहीं मिलता, अब आगे बनाया करेंगे लंबी लंबी वीडियो, तो फिर हम बातें किया करेंगे। ठीक है, मुझे भी मजा नहीं आता, अब बातें नहीं ना करते हम। तो सबसे पहले हम करते हैं तलावत। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी का अफ़ात वला तत्ताबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हाँ जी, तर्जमा है जी, ए ईमान वालो, ए ईमान लाने वालो। अल्लाह ताला ये कह रहे हैं, ए ईमान लाने वालो, तुम पूरे के पूरे इस्लाम में आ जाओ, यानी कि दाखिल हो जाओ, यानी कि आ जाओ, और शैतान की पैरवाई ना करो, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। एक तो होता ना कि बैग से तीर मारता, वो तो सामने शोर से कहता है कि मैं दुश्मन हूं आप लोगों का, तो बचो मेरे से। तो जो साफ साफ हदायत तुम्हारे पास आ चुकी है, अगर इनको पा लेने के बाद तुमने लग्रेज खानी यानी कि गलती खाई, तो फिर खूब जान रखो कि अल्लाह सब पर गालिब, हकीम और दना है, यानी कि हिकमत वाला है और दना भी है, यानी कि अक्ल वाला भी है। वो खूब जानता है कि आप लोगों के साथ क्या सलूक करना है। जब खुल्ला हदायत जो आ चुकी, जब ना मानेंगे तो फिर तो अल्लाह ताला ने ये भी सोच रखा है, क्योंकि वो दना है, वो हमारी गलती की उसी तरह की सजा देगा। तो प्यारी दोस्तों, आज की हदीस शरीफ क्या है? आज की हदीस शरीफ है, जो जुमा के दिन नहाए और इसके गुनाह खताएं मिटा दी जाती हैं। सुभान अल्लाह। देखो जी, एक तो नहा के हम इतना फ्रेश हो जाते हैं, ऊपर से हमारे गुनाह भी अल्लाह ताला धो देता है। और जब चलना शुरू किया तो हर कदम पर 20 नेकियां लिख दी जाती है। यानी कि हम जुम्मे के लिए मस्जिद की तरफ जाते हैं ना, तो जितने कदम हम चल के जाते हैं ना, हमारे हर कदम पे 20 नेकियां लिखी जाती है। और आगे क्या जी, और जब नमाज से फारिग हो तो इसे 200 बरस के उसके जाने के गुनाह माफ हो जाते हैं। ओह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, छोटा सा वक्फा ले लें, फिर हम करते हैं वीडियो को शुरू। आज दोस्तों, आज का वाक़या है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम को बंदर क्यों बनाया गया? उन्होंने कौन सी इतनी बड़ी गलती की थी जिसकी इतनी बड़ी उनको सजा मिली? तो जनाब ये कुरान हदीस ही बताएंगे आखिर क्या गलती थी उनकी। तो आज का वाक़या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो थे, उनकी कौम एक समंदर के किनारे ईला नाम के गांव में रहते थे, और वो तादाद में तकरीबन 70,000 थे। और उसके अलावा यानी कि अल्लाह ताला ने उनको इतनी नेमतों से नवाज रखा था कि मैं कह रही हर तरफ सर सब शदाब, हर अनगिनत नेमतों से नवाज रखा था, और बहुत ही खुशहाल घराना थे उनके। और उसके बाद जब उनकी बर्बादी का वक्त आया, वो कैसे आया वो हम देखते हैं इससे। जनाब, उनका जो कारोबार का सिलसिला था वो था मछलियां शिकार करना, मछली पकड़ना और मछली मंडी में बेचना। उनका सिलसिला वो था। और समंदर के जिस किनारे पे वो रहते थे ना, उस किनारे पे मछली बहुत आया करती थी, और उनका कारोबार खूब चमक रहा था और बहुत खुशहाल थे वो। और उनको जब बहुत ज्यादा पैसा आ गया, उनको बहुत सारी मस्तियां सूझने लगी, तो अल्लाह ताला ने क्या किया? अल्लाह ताला ने इरादा किया उनकी यानी कि उनका इम्तिहान लेने का, उनको आजमाने का। तो अल्लाह ताला ने यानी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही आई अल्लाह ताला की तरफ से कि ए दाऊद, अपनी कौम को कहो कि हफ्ते वाले दिन मछलियां ना पकड़े, हफ्ते वाले दिन मछलियां पकड़ना हराम है। लो जी, जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया, और कौम तो बस उनकी तो बर्बादी का वक्त शुरू हो गया। वो तो पकड़ के बैठ गए सर, और आपस में सरगोशियां करने लगे। हफ्ते का जो दिन था उनका, वो यानी कि कारोबार का उरूज का दिन था, बहुत ज्यादा उस दिन कारोबार होता था, और मछली भी खूब उस दिन पकड़ी जाती थी।
تو جناب اب ان کو بڑی کشمکش، وہ تو بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا بنے گا. جیسا کہ ان کو پھر اللہ تعالی کی طرف سے تو جناب مچھلیاں پکڑنے سے ان کو منع کیا گیا، مگر وہ تو بہت پریشان، ان کا تو سلسلہ ہی وہی تھا. اور اس کنارے پہ مچھلیاں بھی بہت زیادہ آتی تھی، جس کنارے پہ وہ رہتے تھے ادھر مچھلیاں بھی بہت زیادہ آتی تھی. مگر ان کا تو کیا کہتی ہوں کہ برا حال ہو گیا سوچ سوچ کے کہ ہم کیا کریں گے. آخرکار وہ باز نہ آئے، اپنی حرکتوں سے لگے وہی حرکتیں کرنے جہاں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے کیا تھا. شاید اس وقت وہ پورا اتر جاتے اللہ کی یعنی کہ اس بات پہ، تو شاید اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر دیتا، ان کے لیے کوئی اس سے بہتر ذریعہ بنا دیتا. مگر وہ نہیں باز آئے، تو جس کی سزا ان کو اتنی دردناک ملی کہ ان کو بندر بنا دیا گیا. تو یہ تھا حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ تو بہت لمبا چوڑا ہے، مگر میں تھوڑا سا شارٹ بتاؤں گی اس لیے کہ ہماری ویڈیو شارٹ ہوتی ہے. تو پیاری دوستو، ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی ویڈیو میں. بریک کے بعد لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے. اللہ حافظ.